मोस्ट वेलकम इन स्टडी विद नारायण गुप्ता। इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में 8.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और बचे हुए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a plus b equal to under root 3 and tan a minus b equal to 1 upon under root 3, 0 degree less than a plus b and less than or equal 90, a greater than b and find a and b। तो हमें क्या करना है, a और b फाइंड करना है। तो इसे हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो tan a plus b इक्वल टू अंडर रूट 3। अब हम क्या करें कि अंडर रूट 3 को भी जो है tan के फॉर्म में लिखें। तो ये जो है tan 60 की वैल्यू होती है। अब हम दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे। तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 है। तो tan a माइनस b और 1 अपॉन अंडर रूट 3 जो है tan 30 की वैल्यू है। तो a माइनस b बराबर 30 इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम क्या करें, दोनों को जो है ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहले और दूसरे को जोड़ने पर तो a और a मिलके 2a हो जाएगा, b और b कैंसल, 60 एंड 30 90। तो a इक्वल टू 90 अपॉन 2, तो a इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। अब हम a की वैल्यू जो है फर्स्ट में पुट कर दें। तो पुटिंग a इक्वल टू 45 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो यहां रखेंगे तो ये 45 प्लस b इक्वल टू 60 एंड b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि a जो है b से बड़ा भी है और दोनों का सम जो है 0 से बड़ा और 90 से कम है। तो इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है। तो a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 15। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे 5 स्टेटमेंट है, हमें चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स, और साथ में हमें जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट, sin a plus b equal to sin a plus sin b। Second, the value of sin theta increases as theta increases। Third, the value of cos theta increases as theta increases। And fourth, sin theta equal to cos theta for all values of theta। And last, fifth, cot a is not defined for a equal to 0। तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट, लेट a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 60 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन a प्लस b है, तो साइन a की जगह पे 30 और b की जगह पे 60, तो ये आपका साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1। अब देखते हैं राइट हैंड साइड।
तो साइन ए प्लस साइन बी, तो ए की वैल्यू 30 है और बी की वैल्यू जो है 60। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो नीचे सेम है डिनोमिनेटर आपका, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 प्लस √3। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि आपका जो है ये फॉल्स है। सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो थीटा बढ़ने पे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करता है। तो हम थीटा बराबर 30 लेते हैं, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, इट मीन्स 0.5। अब हम थीटा जो है 45 लेते हैं, तो साइन 45 1/√2। हम क्या करें, इसमें जो है √2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो √2/2 और √2 की वैल्यू होती है 1.414/2, तो 0.707। तो इसकी वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हम एक और चेक कर लेते हैं, थीटा बराबर 60 लेते हैं, तो साइन 60, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2, तो 1.732/2 डिवाइड कर दीजिए, 2 8 जा 16, 1 13, 2 6 जा 12 एंड 1 एंड 2 6 जा। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब सेकंड जो है आपका ट्रू है। The value of cos theta increases as theta increases। तो यहाँ देखिए, अगर हम थीटा 0 रखते हैं तो cos 0 1 हो जाएगा। अगर हम थीटा 45 रखेंगे तो cos 45 1/√2। अभी हमने इसका वैल्यू फाइंड किया, 0.70 हो गया। तो अब इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं ये घट रहा है। हम एक वैल्यू और ले सकता हूँ, थीटा बराबर 60, तो cos 60 1/2 0.5। तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम फोर्थ देख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। ये सभी वैल्यूज के लिए इक्वल है। तो हम क्या करें, थीटा इक्वल टू 30 ले लिए, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 30 की वैल्यू 3/2। तो आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू जो है सेम नहीं है। और जब सेम नहीं है तो हम कहेंगे कि साइन 30 नॉट इक्वल टू cos 30। इसका मतलब ये आपका जो है फॉल्स हो जाएगा। cot A is not defined for A equal to 0। तो cot A, तो हम cot A को जो है cos A/sin लिख सकते हैं, और A बराबर 0 दिया है, तो ये आपका हो जाएगा cos 0/sin 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0। इनफाइनाइट इट मीन्स जो है अनडिफाइंड फॉर्म। तो इनफाइनाइट जो होता है डिफाइन नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो है स्टेटमेंट cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। इट मीन्स ये आपका जो है ट्रू है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इन प्रश्नों को देखेंगे और सॉल्व करेंगे।
और भी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।